आपको अगर समझ आ गई है कि आपके अंदर कोई मसला चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है और आप उस फीलिंग को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये क्या है, तो बैठें और अपने आप से पूछें, ठीक है। अपने जो फियर्स हैं उनको एक्सप्रेस करें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, राइट। जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको कॉन्क्वेयर करें, उनके ऊपर ध्यान दें कि मैं किस वजह से मैं इनसिक्योर हो रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से इनसिक्योर हो रही हूँ, अपने हस्बैंड से इनसिक्योर हो रही हूँ। उनसे बात करें, उनके पास बैठें, उनसे बात करें भी ये मैं फील कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। और ये कि जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है ना, उसको इंजॉय किया करें। जो इस वक्त आपको अल्लाह ताला ने दिया है उस चीज़ को जो है ना आप इंजॉय किया करें। ये ना देखें तो दूसरे के पास क्या है या मेरे पास ये होगा तो ही मैं खुश हो रहूँगी, ये चीज़ें निकाल दी अपने अंदर से। अब हस्बैंड वाइफ में एक बात बहुत ज़्यादा आती है, वो क्या है कि वो अपने पार्टनर की जो फेसबुक एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा चेक करती हैं होते हैं, जिसे हम स्पाइंग कहते हैं, मॉनिटरिंग कहते हैं। देखते हैं क्या किया, कहाँ पोस्ट किया, कहाँ लाइक की, कहाँ शेयर किया, मैं देखूं। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनके अंदर जेलसी आ जाती है। तो ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। फेसबुक जो है वो रियल वर्ल्ड नहीं होता, तो वहां पे जाके आपने ये सब कुछ काम नहीं करना। लोग जो कहते हैं वो होते नहीं है, ठीक है ना, और जो होते हैं वो कहते नहीं है। तो इस चीज़ पे आपने यकीन नहीं करना और यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके अलावा आपने अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि जो मेरा हस्बैंड है मैं उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही, या मैं प्यारी नहीं हूँ, या हमारा रिलेशन हेल्दी नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बेस्ट शॉट दे रही हूँ और जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके पार्टनर की आंखों में भी आपको नजर आएगा। जितना अगर आप अपने आप से खुश नहीं है, अपनी बॉडी से खुश नहीं है, तो आपका एक हेल्दी रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। सो आपने अपने जो पार्टनर से डिस्कस करना है। और देखें, कभी अगर आपको पता चल जाता है सपोज कि आपके पार्टनर का कोई अफेयर था या है, तो इसमें आपने या सॉर्ट आउट करके, अगर तो आप उसके साथ वो ख़त्म नहीं करना चाहता, उस रिलेशन को, उस अफेयर को नहीं ख़त्म करना चाहता, आप तो अलहदा हो जाते हैं, राइट। क्योंकि आप इस ज़िंदगी को आगे तक लेकर नहीं जा सकते। और अगर आपको कुछ ऐसा पता चल गया है और आप आराम से अपने हस्बैंड से बात करें, तंज किए बगैर, दुश्मनी किए बगैर, भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे ऐसे पता चले क्या ऐसी बात है, और अगर वो उसके ऊपर सॉरी करता है तो उसको माफ़ कर दें। लेकिन अगर उस पर डर जाता है तो फिर वो अलहदा बात है कि आपको फैसला कैसे करना है। लेकिन स्टूपिड थिंग्स पे जेलसी करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को लव दें, ठीक है। और अगर आपके स्पाउस में, आपके पार्टनर में, फ्रेंड्स में, हर जगह पे अगर कोई इनसिक्योर है तो उसको बिठाएं और उसको समझाएं। ये आप ही दूर कर सकते हैं, कोई नहीं दूर कर सकता कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो एक जेलस इंसान होता है वो कहाँ से कहाँ तक चला जाता है और कितना इंसान को डिस्टर्ब कर देती है चीज। लेकिन देखें, कभी ना कभी जिंदगी में इस फीलिंग से आपका वास्ता होता ही होता है, राइट। तो इसको आपने बैठना है और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरे अंदर ये, उनके दिल जो है वो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। तो आपने अल्लाह ताला से कहना है कि अल्लाह ताला माशाल्लाह आपने उसको ये क्वालिटी है दी है, अल्लाह ताला मुझे भी दें, अल्लाह ताला मुझे आपका फजल चाहिए, मुझे भी अता करें, अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर अता करेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई आपसे जेलस है तो आप उसकी तारीफ करें, ताकि वो जो ये बुरी लाइफ गुजार है उससे वो बाहर निकल आए, राइट। समटाइम आप परेशान हो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उसको मेरे से क्या तकलीफ है, वो मुझसे क्यों जेलस हो रहा है, क्यों जेलस हो रही है, तो इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना फोकस शिफ्ट करें, वरना आप अपनी सारी एनर्जीज जो है वो यहाँ ही जाया कर देंगे। आपको बहुत काम करने आगे, तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और अब अपनी जो एबिलिटीज है उनको यूज करना शुरू करें। अगर आप दूसरों में वो चीज देख रहे हैं और आपको लगता है वो आप कर सकते हैं तो करें। आप शायद आपके सामने वो आए इसलिए कि आप उससे जेलस हों और आगे आप अच्छा काम कर सकें। सो फोकस करना है और अल्लाह ताला से राजी रहना है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। और दूसरों को प्रूव नहीं करना कि आप हैं क्या चीज, ठीक है। हम दूसरों को प्रूव करते करते जो है ना वो खुद डिसअप्रूव हो जाते हैं और खुद जेलसी की कंडीशन में चले जाते हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करना है और जो अल्लाह की तकसीम है ना उससे राजी रहना है कि अल्लाह ताला ने जो मेरे हक में किया वो बेहतरीन किया। जो अल्लाह ताला ने बांटा है जिस तरीके से माल, औलाद,
औलाद, जिस्म, खूबसूरती, रिलेशन ये अल्लाह ने किया। आप अल्लाह से राजी होकर देखें, अल्लाह ताला आपके लिए कितने ज़्यादा मौके आपको फराहम करता है इंशाल्लाह। कोई भी किसी को आप देखें आपसे ऊपर जा रहा है, पार में, स्टेटस में ऊपर जा रहा है, उसकी तारीफ करें, उसको माशाल्लाह कहें। समटाइम आपको कोई चीज़ मिली है, शीशे में खड़े हुए हैं आप, अपने आप पे खुद माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें, ठीक है, और ला हौला वला कुव्वत इल्ला भी पढ़ें कि अल्लाह ताला ये आपकी तरफ से, मेरे अंदर तो ऐसी बात नहीं, ये खूबी भी आप नहीं डाली है, सो इसको प्रोटेक्ट भी आप करें। और सुबह शाम के अस्कार जो हैं वो लाजमी पढ़ें, ठीक है, सुबह शाम के अस्कार कभी भी नहीं भूलने, क्योंकि इसमें नजर बद की जो दुआएं हैं वो लाजमी पढ़ने हैं, मौज़तैन जो है वो लाजमी पढ़ने हैं। और हमने इस फीलिंग से बाहर निकलना है, क्योंकि ये वो आग है, ये वो गड़ा है जिसको हम खुद अपने लिए खोदते हैं। 100 हुआ है, कोई आपसे जेलस करता है तो वो अल्लाह के सपोर्ट करें, अल्लाह ही उसको ठीक करेगा। हम कोशिश कर सकते हैं सम टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उससे प्यार करें, आप उससे बात करें, आप उसकी अचीवमेंट पर उसकी तारीफ करें, ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन कई जगह पर आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आप वहां पे क्या करेंगे, आप अल्लाह से उसके हक में दुआ करेंगे और अपना काम जारी कर देंगे। आपने वहां रुकना नहीं है, बस ये बात याद रखें, आपने वो काम करने हैं और करके। अगर आप फोकस अपना ये रख देंगे कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों जेलस है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, तो अपना सारा टाइम और अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। सो अपनी लाइफ को अब एक नया टर्न दें। अगर आपको अपने किसी बहन भाई से जेलसी है, सो उनकी तारीफ करें, तारीफ करना शुरू करें। और अगर आप अच्छे पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को जेलसी में जाने से पहले ही बचा लें, उनको कंपेयर ही ना करें, बिल्कुल कंपेयर ना करें। और अगर एक बच्चा आप देखते हैं कि फिजिकली बाकी बच्चों की तरह फिट नहीं है, तो उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दें कि वो दूसरों की तरफ देखे ही ना, राइट। कितने मैंने देखे हैं स्पीकर्स हैं कि उनके घर वालों ने उनको इतना सपोर्ट किया कि वो छा गए दुनिया के ऊपर। तो ये इर्द गिर्द का जो आपका सारा सिस्टम है, ये आपको सपोर्ट करे तो आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अगर आप मियाँ बीवी हैं, सो आप लोग आपस में बैठें और डिस्कस करें कि मेरे जहन में ये बात आ रही है, आप इस चीज़ को बाहर निकालें, तो ये वो ही निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। और अगर आपको लगता है कि अपने हस्बैंड से शेयर करेंगे तो आपको अपनी बेइज्जती महसूस होती है, तो फिर अल्लाह ताला से शेयर करें और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मेरा जो दिल है ना वो आपके कब्जे में है, आपके हाथ में है, तो मैं दिल से जो सारी फीलिंग्स है ना इसको बाहर निकाल दें और अल्लाह ताला से राजी रहना है, ठीक है, कि अल्लाह ताला मेरा रब है, अल्लाह ताला ने जो तकसीम किया मैं इस पर राजी हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि अपनी बॉडी के साथ खुश रहें, अपने फीचर्स के साथ खुश रहें। जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है वो बेस्ट है। आप है तो बुरी एग्जाम्पल, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं एक बात बताती हूँ कि आप ये देखें कि कितनी हमें देखते हैं मीडिया पे कि कितनी मॉडल्स हैं, आपने देखा होगा कि वो कितनी फेस उनका कितना डल होता है, जैसे आप कहते हैं काला काला होता है, और फिजिक भी इतनी पतली, लेकिन दे आर सो कॉन्फिडेंट, ठीक है, कितनी कॉन्फिडेंट, और कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ये तो नेगेटिव मिसाल है ना। तो अब देखें बिलाल जो थे, हबशी थे, जो अजान देते थे, उनके बारे में जब आता उनके फीचर्स कैसे थे, उनका कलर कैसा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुकाम क्या अता किया। एट द एंड आपकी सीरत काउंट होती है, आपकी सूरत काउंट नहीं होती, ठीक है, आप अंदर से क्या है, असल चीज यही काउंट होती है। सो अंदर से अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करें। कोई भी आपसे जेलस हो रहा है, आपका काम ही नहीं है कि आप अपना टाइम वहां पे वेस्ट करें, आपने टाइम लगाना है अपने अंदर। अभी भी अगर आपके अंदर ये चीज है कि नहीं मैं इसको खत्म नहीं कर सकती, तो इसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता फिर। पर इस आग में आप सारी जिंदगी जलते रहेंगे और यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। और ऐसा इंसान जो है ना वो डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता है, ठीक हो गया। ऐसा इंसान असाबी तौर पे कमजोर हो जाता है, ऐसा इंसान सैड रहना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो खुश नहीं रह सकता कभी भी। सो ये इस सब को हमने सम अप कर लिया। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ पे भी कहीं पे भी हमारे हासिद मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला उनको उनके हसद से हमें बचाए, उनके शर से हमें बचाए, और उनको अपनी ज़िंदगी में इतना मगन और इतना खुश कर दे कि वो हमारी तरफ ध्यान ना दें, राइट। और अगर हम किसी से जेलस करते हैं या ज़िंदगी में हम कभी किसी से जेलस हुए, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमारे दिलों को खैर की तरफ फेर दे, आमीन। कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं मोटिवेशनल ऑडियोज़ मुनीबा फातिमा पे भी, और इसी पेज पे भी द स्प्रेडिंग इस्लाम पे भी। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर जवाब दूंगी, और नेक्स्ट सेशन होगा वो भी सरप्राइज है, देखें आप किस टॉपिक पे होता है। इंशाल्लाह अपनी दुआ में बहुत याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।